हेलो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में एरिया बाउंडेड बाय कर्व का थ्योरी और बाकी इस पे जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो हेडिंग बना लीजिएगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इस चैप्टर से आप लोग का एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 1 या 2 ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन इस चैप्टर से पिछला बार जो है क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है कि इस बार जो है वह आप लोग के एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आए। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को कर रहे हैं वो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि पिछला क्लास जो आप लोग को बतलाए हैं फिगर वाला ग्राफ, मतलब जो भी ग्राफ का रिलेटेड क्लास लिए हैं उसका क्लास करने के बाद ही आज का क्लास कीजिएगा। अगर कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को रैंडमली ओपन करके अगर देखेगा और इसको समझना चाहेगा तो उसको समस्या हो सकता है। इसीलिए इस क्लास को करने के पहले आप पिछला वाला वीडियो लेक्चर जो है देख लीजिएगा, तभी इस क्लास को कीजिएगा। फिलहाल इसमें कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा थ्योरी में पहला पॉइंट लिखिएगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, पॉइंट नंबर 1, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ एक्स एंड टू ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। साथ में यहाँ पे कॉमा देकर के लिख दीजिएगा। यह जो एफ एक्स है इसका हम एरिया निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे। कोई ग्राफ है और यह जो ग्राफ है वह है किसका है, y इक्वल टू एफ एक्स का। y इक्वल टू किसका है, एफ एक्स का है। और एरिया हमको कहां से कहां तक निकालना है, कोई बतला सकता है? x इक्वल टू ए से कल बतलाए थे कि x बराबर a रहेगा तो किसके पैरेलल होगा, किसके पैरेलल, y के पैरेलल। तो x इक्वल टू a जो है वह पैरेलल होगा y एक्सिस का। तो कल के ग्राफ में बताए थे, यह हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू a है और x इक्वल टू कौन सा है, b है। अच्छा, साथ में और लिखा हुआ है कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। तो बताओ x एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टली है कि वर्टिकली है? x एक्सिस जो है वह हॉरिजॉन्टली a वाला है हमारा। अब बताओ ये जो इतना हम बनाए हैं फिगर, उसमें कॉमन रीजन कहाँ पर है? एक कॉमन रीजन जो है, ये कॉमन रीजन तो यही है, यही तो कॉमन रीजन है। और ये कॉमन रीजन जो है वो कहाँ पर एरिया को कंटेन कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? कौन एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो जो एरिया यहाँ पे होगा, चूंकि यह एक्स एक्सिस पे एरिया को कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। और कहां से कहां तक, ए पॉइंट है ए और ए पॉइंट है बी, तो कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक, है ना। और इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं मॉड वाई। मॉड वाई कहने का मतलब यह है कि एरिया हमेशा, एरिया कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? केवल एरिया की बात करते हैं, एरियल वेक्टर नहीं बोल रहे हैं, केवल एरिया की बात। एरियल वेक्टर बोलते हैं तब वेक्टर होता। तो यह स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें मोड लगा दिए हैं कि जो भी आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में। और यूनिट क्या होना चाहिए, अगर मीटर में दिया हुआ रहेगा तब ना, अगर मीटर में नहीं दिया हुआ रहेगा तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, लिख देना स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आया सब लोग को? चलिए इसको लिख लीजिए। मोड करने का मतलब है कि एरिया को आपको पॉजिटिव करना है।
या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y का वैल्यू कितना है ऊपर में, y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड एफ एक्स ए से लेकर के b तक और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखे हैं। पॉइंट नंबर 2 में एक ग्राफ बनाए हैं और यह जो ग्राफ है वह ए से लेकर के देखिएगा डी तक यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। ए से डी तक में क्या किए हैं कि सबसे पहले ए से बी तक गए हैं और ए से बी तक जो यहाँ पे है फंक्शन हमारा वह y1 इक्वल टू एफ एक्स लिखे हैं। उसके बाद बी से सी तक में हमारा जो ग्राफ है वह gx का है और सी से लेकर के डी तक जो है वह hx है। यहाँ पे 3 पोर्शन में ग्राफ को तोड़ करके यहाँ पे बनाया गया। अब इसका जब एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि बारी बारी से सबका स्केलर एडिशन करने वाले हैं। क्योंकि एरिया जो है वह आपका वेक्टर नहीं है तो नेगेटिव में इसका वैल्यू नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो भी एडिशन होगा वह स्केलर एडिशन होगा। तो फिलहाल अगर इस तरह का कहीं पर भी ग्राफ रहे तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा। देखो यहाँ पे एरिया कैसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले y1 को इंटीग्रेट करेंगे और यह y1 का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, a से लेकर के b तक होगा, a से लेकर के b तक। और ये जो y2 है, ये जो y2 है वह अपने आप में ये निगेटिव में है, इसका वैल्यू अपने आप निगेटिव आ जाएगा। अगर ऐसा कहीं पर भी एरिया निकालिएगा जो कि उसका ग्राफ नीचे में बन रहा है, इंटीग्रेट करके देखिएगा तो ऑलरेडी निगेटिव आएगा। ए ऑलरेडी निगेटिव है तो हमको इसको क्या करना है, पॉजिटिव, तो आगे में क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। कोई भी ग्राफ जो कि आपका बिलो द एक्स एक्सिस रहेगा तो उसमें माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन लगाने से होता क्या है कि ये टोटल मिलके प्लस हो जाता है। ये टोटल मिलके देखो इसका इंटीग्रेशन जो है इस तरह का कहीं पर भी ग्राफ रहेगा तो अपने आप वो माइनस देगा, है ना। ऐसे सामने देखने से नहीं लगेगा कि वैल्यू माइनस आएगा, लेकिन जब इंटीग्रेट कीजिएगा वैल्यू निकालेगा तो माइनस आएगा। एक और माइनस साइन इसलिए दे दिए हैं ताकि एक टोटल वैल्यू को क्या बना दे, प्लस बना दे। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि कहीं पर भी एरिया की बात हो और ग्राफ जब आपका बिलो द एक्स एक्सिस रहे तो करना क्या है कि आगे में क्या लगा देना है, माइनस साइन लगा देना है। ये हो गया इंटीग्रेशन कहां से कहां तक इसमें हो जाता है बताओ, b से लेकर के c तक, b से लेकर के c तक। अगला जो इंटीग्रेशन होगा वो कहां से कहां तक होगा, c से d तक। अच्छा इसमें ग्राफ जो है वह क्या है बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा और यहाँ पे जो हो जाएगा वह किसका, y3 dx। या फिर क्या लिख सकते हैं, इसको इतना नहीं लिख करके y1 का वैल्यू रख दें। y1 का क्या वैल्यू है, fx है, तो fx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा, a से लेकर के b तक हो जाएगा, माइनस b से लेकर के c तक किसका हो जाएगा, gx का हो जाएगा। और इसी प्रकार से c से लेकर के d तक किसका हो जाएगा, hx का हो जाएगा। तो कहीं पर भी अगर एरिया की बात हो और एरिया आपका अगर निगेटिव में आ रहा हो, बिलो द एक्स एक्सिस हो, तो माइनस साइन लगा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में अब जो एरिया निकालने वाले हैं, दो कर्व के बीच एरिया निकालने वाले हैं। तो ये 3rd पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व। दो कर्व है, एक कर्व है एफ का, दूसरा कर्व है जी का। और यह एफ और जी आपस में एक दूसरा को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और वह 2 पॉइंट जो है वह कौन कौन 2 पॉइंट है, एक है ए और दूसरा है बी। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि दो को दिया हुआ आपका जो इक्वेशन है वो कहाँ पे कट करेगा, एक क्वेश्चन में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं रहेगा। कोई दो कर्व एक दूसरा को किस पॉइंट पे कट करेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या कोई बता सकता है कि कैसे पता करेंगे कि हाँ कोई दो कर्व एक दूसरा को आपस में कहां पे कट कर रहा है, ये कैसे पता करेंगे, ये पता चलेगा दोनों कर्व को सोल्व करने पे।
है ना, दो इक्वेशन रहेगा, दो कर्व है तो दो इक्वेशन रहेगा। जब दो को इक्वेशन है तो वहां पर से दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो आपका वहां पर से दो को वैल्यू एक्स का मिल जाएगा। और हमको वैल्यू निकालना है किसका, एक्स का वैल्यू निकालना है ना। वाई का भी वैल्यू आएगा लेकिन यहाँ पे हमको जरूरत है एक्स का, तो एक्स का वैल्यू निकालने वाले हैं। फिलहाल इसका अगर ग्राफ की बात किया जाए तो ग्राफ देखो इसका कुछ इस तरह से बनने वाला है। इसका ग्राफ का अगर बात किया जाए तो ग्राफ इस तरह से बनने वाला है। एक ग्राफ जो बन रहा है वह y1 इक्वल टू एफ एक्स, ये रेड पेन से इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से एक ग्राफ जो बना रहे हैं वह y1 इक्वल टू किसका ग्राफ बना दिए हैं, एफ एक्स का ग्राफ बना दिए हैं, है ना, एक ग्राफ बना दिए। उसके बाद दूसरा ग्राफ जो बना रहे हैं, इस पॉइंट को समझना, इसमें विद्यार्थी लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अभी नहीं कंफ्यूजन होगा, जब अच्छा अच्छा प्रॉब्लम आएगा तब कंफ्यूजन होगा। एक और ग्राफ बनाने वाले हैं और वह जो ग्राफ है वह है y2 इक्वल टू जी एक्स का। y2 इक्वल टू किसका है, जी एक्स का है। देखो ये ग्राफ है, ये है y2 इक्वल टू जी एक्स का। अब दोनों एक दूसरा को कुछ पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वह कितना है, बताओ कितना है, ए है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, बी है। अच्छा, दोनों के बीच में कॉमन रीजन नजर आ रहा है ना। ए जो हो जाएगा एक कॉमन रीजन हो जाएगा, ए जो पोर्शन है ए आपका कॉमन रीजन हो गया। अब इसी का एरिया निकालना है, इसी का एरिया निकालना है। कैसे एरिया आएगा, हाँ देखो ध्यान देना यहाँ पे समझना, ये समझने वाला कंसेप्ट है, आगे हो सकता है अभी तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इस चीज को अगर माइंड में रखिएगा तो फिर कहीं पर कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। हम क्या करेंगे कि जो रेड वाला से ग्राफ बनाए हैं, रेड वाला पेन से जो ग्राफ बना हुआ है उस पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ये जो बना हुआ है ना वह यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, और ए वाला पोर्शन जो है वह ए है और ए वाला जो पोर्शन है वह कितना है, बी है। एक काम करते हैं कि ये जो हमारा y1, ये y1 है, अगर y1 को हम इंटीग्रेट कर दें कहां से लेकर के कहां तक, a से b तक, तो ध्यान देना कि कौन सा रीजन आने वाला है। ये जो रीजन आएगा, कोई लिखेगा नहीं, समझो भी, a वाला रीजन का एरिया आएगा, इतना रीजन का एरिया आएगा, a वाला रीजन का एरिया आएगा। हाँ यही तो आएगा, इसको दूसरा इंक से बना देते हैं। ये जो एरिया आने वाला है a से b तक अगर इंटीग्रेट करेंगे तो देखो x एक्सिस को लेते हुए a से b तक इस पोर्शन का एरिया आएगा, ये यही ना आएगा। अब इसके बाद में एक और कर्व है और वह जो कर्व है वह y2 है। y2 जो कर्व है कुछ इस तरह से है, y2 एक कर्व है। अगर y2 को इंटीग्रेट करें, किसको इंटीग्रेट करें, y2 को, कहां से लेकर के कहां तक, a से b तक, ऑलवेज एरिया देगा विथ रेस्पेक्ट टू कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है और a से लेकर के b तक और x एक्सिस, ध्यान देना कि कौन वाला रीजन आएगा, देखो a वाला रीजन आएगा। यह x एक्सिस के साथ में a वाला जो रीजन है, a वाला रीजन आएगा, a रीजन, a वाला एरिया देगा, यही ना एरिया देगा। फिर से ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रीन पेन से बना रहे हैं इसका एरिया अगर इंटीग्रेट कर दें a से b तक तो ऑलवेज एरिया देगा विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमको जो एरिया यहाँ पे निकालना है वो बीच वाला पोर्शन का एरिया निकालना है। क्या करना पड़ेगा बताओ, घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यही ना आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा कॉमन रीजन का एरिया है, एक कॉमन रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, y1 माइनस y2, अपर वाला ग्राफ में से ये लोअर वाला ग्राफ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका एरिया जो यहां पर से आ जाएगा वह एरिया आएगा, एरिया इक्वल टू a से लेकर के b तक y1 माइनस y2 dx। थ्योरी में इसको मॉड में लिखते हैं, मॉड में इसलिए लिखते हैं कि एरिया आना चाहिए पॉजिटिव, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तो, y1 का वैल्यू रख दें, y1 का वैल्यू कितना, fx है ना, और y2 का वैल्यू कितना, gx, और gx इंटू dx, ये हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, सभी लोग इसको नोट कीजिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है एरिया बाउंडेड बाई कर्व, और यह जो कर्व बन रहा है वह वाई एक्सिस पे कर्व बन रहा है। तो यहाँ पे लिखे हैं एरिया बाउंडेड बाई कर्व एक्स इक्वल टू एफ वाई, और साथ में है वाई एक्सिस, और दो अब शीशा लिए हैं, एक ए से लेकर के बी तक। अब देखो इसका एरिया निकालना है तो एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ए जो ग्राफ होगा वह इधर हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, ए हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे जो ग्राफ है वह एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू एफ वाई कुछ ए ग्राफ हो गया एक्स इक्वल टू एफ वाई का। और यहाँ पे दो पॉइंट है, एक है y इक्वल टू ए और दूसरा है y इक्वल टू बी। अच्छा, जो y इक्वल टू ए होगा वो बतला रहे थे, आप लोग को बताए हैं कि वह पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के। इसी प्रकार से y इक्वल टू बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, हाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और साथ में वाई एक्सिस भी है, तो वाई एक्सिस तो यही हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पर जो है वह फिगर, जो कॉमन फिगर बनेगा कौन सा फिगर बनेगा, ए फिगर बनेगा, यही तो कॉमन फिगर बनेगा, देख लो यही तो कॉमन फिगर बनेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखाएगा एरिया, सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में एरिया होगा ये बताओ, y के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो इसके पहले वाला जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें x के रेस्पेक्ट में लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, y लिखते थे। जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे तो यहाँ पे क्या लिखते थे, y। अब यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में लिखें तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, x लिखाएगा, और इस x का वैल्यू कितना है, एफ वाई है ना। तो इसको इतना भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई डी वाई। अच्छा, इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक होगा, ए से लेकर के बी तक, नोट कर लीजिए। अभी आप लोग को जो थ्योरी यहाँ पे थ्योरी नंबर 4 बता रहे थे, इस थ्योरी पे एक क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एरिया निकालना है, और वह एरिया जो निकालना है वह आपका यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका 3 इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x, एक इक्वेशन है x इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2। तीनों इक्वेशन के सहायता से यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। तो यह येलो कलर का ग्राफ जो है वह y इक्वल टू 2x का है, और यहाँ पे ग्रीन कलर का जो ग्राफ है वह x इक्वल टू 0 का है, और यहाँ पे व्हाइट कलर से जो यहाँ पे लाइन खींचे हैं वह y इक्वल टू 2 का है। इन तीनों डिफरेंट इक्वेशन से जब यहाँ पे ग्राफ खींचा जाता है तो एक कॉमन रीजन आता है, और ये कॉमन रीजन यहाँ पे शेडेड किया हुआ है। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या किए हैं कि इसको इंटीग्रेट किए, और यह इंटीग्रेशन जो होने वाला है वह y के रेस्पेक्ट में होगा। y के रेस्पेक्ट में इसीलिए होगा क्योंकि ये शेडेड रीजन जो है वह एरिया कंटेन कर रहा है y एक्सिस पे। जब y एक्सिस पे कंटेन कर रहा है एरिया तो y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। और यही कंसेप्ट आप लोग को ऊपर में बता रहे थे कि कोई एरिया अगर कंटेन करेगा y एक्सिस पे तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पे मॉड x लिखेंगे। तो यही काम यहाँ पर भी किए हैं। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे मॉड x लिखे। मॉड x यह बता रहा है कि एरिया को जो लेना है वो पॉजिटिव लेना है, धनात्मक लेना है। अब यहाँ पर से क्या करेंगे कि x के मान निकालेंगे, तो y इक्वल टू 2x है तो x के मान आ गया y बाई 2। यह y बाई 2 कैसे आया, तो y इक्वल टू 2x था, तो यहाँ पर से x का मान निकालें तो x के मान आ गया y बाई 2 आ गया। तो यह जो x के मान y बाई 2 आया वो यहाँ पे पुट कर दिए और इंटीग्रेट कर दिए। लोअर लिमिट ये 0 है और अपर लिमिट गया है 2, तो 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करने के बाद इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो यह 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन मेथड से। हालांकि इसको रफली इस तरह से भी बनाया जा सकता है, जैसे 9th-10th में हम लोग पढ़े हैं कि जो आपका एरिया होता है ट्रायंगल का वह 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर बेस जो है वह हम ले रहे हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2 यूनिट हो गया बेस। हाइट निकालने के लिए ये जो एरो मार्क इधर लगा दिए हैं ये वाला दूरी निकाल लेते हैं। तो ये दूरी आपका जो है अगर देखिएगा तो यह एक्स एक्सिस के सापेक्ष में आएगा, तो यह इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो क्या करते हैं कि जो y इक्वल टू 2x दिया हुआ है, y इक्वल टू जो 2x दिया हुआ है इसमें y का जो ये वैल्यू 2 है वह पुट कर देते हैं। जब y का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर से x के मान आ जाता है, x के मान जो आता है वह 1 आता है। तो यह x के मान जो 1 आया वह हाइट हो गया, तो हाइट की जगह 1 रख दिए। तो यहाँ पर से भी 1 स्क्वायर यूनिट इस तरह से भी आ रहा है। बट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि इंटीग्रेशन से बनाना है, तो इस तरह से इंटीग्रेशन से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट है
फिफ्थ पॉइंट में फिर से दो ग्राफ लेने वाले हैं और यह जो दो ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है वह विथ रेस्पेक्ट टू आपका वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन होगा वाई के रेस्पेक्ट में। फिलहाल यहाँ पे दो ग्राफ है, एक ग्राफ जो है वह है x1 इक्वल टू एफ वाई का। तो x1 इक्वल टू एफ वाई का एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से, यह है x1 इक्वल टू एफ वाई। दूसरा ग्राफ है x2 इक्वल टू जी वाई, यह है x2 इक्वल टू जी वाई। और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट है हाँ ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया बन रहा है, इस कॉमन एरिया को हम इस तरह से शेडेड कर देते हैं, शेड कर दिए इस तरह से। अब एरिया निकालना है तो किस तरह से होगा, सोचिए बताइए क्या हो जाएगा एरिया। इंटीग्रेशन का लिमिट चलो यहाँ से ए से बी तक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी वाई यहाँ पे लिखेंगे वाई के रेस्पेक्ट में। अब बतलाओ कि क्या होना चाहिए। हाँ कौन किस में से घटेगा, हाँ x2 में से x2 माइनस x1 हो जाएगा। x2 के वैल्यू रख सकते हैं, x2 का वैल्यू कितना है, हाँ जी वाई। तो ये हो जाएगा जी वाई माइनस एफ वाई इंटू हाँ किसके रेस्पेक्ट में डी वाई हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। मॉडुलस केवल यहाँ पे दिया जा रहा है कि एरिया पॉजिटिव आए और इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। मॉडुलस जो भी बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। मॉडुलस केवल इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है थ्योरी में कि आपका जो वैल्यू आना चाहिए, एरिया का मान जो आना चाहिए वो आपका धनात्मक आना चाहिए। पॉजिटिव इसीलिए आना चाहिए क्योंकि एरिया स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी का केवल दो वैल्यू होता है, एक आइदर जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। आप लोग का अब जो है वह प्रॉब्लम डिस्कशन चलेगा। प्रॉब्लम डिस्कशन में टोटल 28 क्वेश्चन दिया हुआ है। फिलहाल प्रॉब्लम नंबर 1 का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर अगर 1 देखिएगा तो कुछ इतना डेटा दिया हुआ है। डेटा दिया हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 6। अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे बनने वाला क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, चतुर्भुज, है ना। तो चतुर्भुज का एरिया निकालना है और वह लाइन क्या क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 6। अब देखो अब यहाँ पर से सबका ग्राफ बनाएंगे। आप लोग को ग्राफ बनाने के लिए सिखाए थे। यहाँ पे जो ग्राफ है सबसे पहले स्ट्रेट लाइन है, देख लो y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू कितना है 2x प्लस 3। इसका ग्राफ आप लोग को बताए थे, है किसी को ध्यान में है। ए वाला पॉइंट कितना है, ए वाला पॉइंट है 0,3, ए वाला पॉइंट कितना है -3/2,0। कैसे कैसे, हाँ जब y को 0 करोगे, जब y को 0 करोगे तो x का वैल्यू, जब y के वैल्यू 0 करोगे, अच्छा ऐसे समझ लो पहले, जब x 0, जब a वाला 0 हो जाएगा, जब x 0 होगा तो y के मान कितना 3, है ना। और जब y को आप 0 कीजिएगा तो x के मान निकालोगे तो -3/, तो ऐसे ही ना ग्राफ बनेगा इसका। ये समझ में आया, स्ट्रेट लाइन है ना, विद इन सेकेंड में बना सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में अगला जो है वो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आप लोग को बताए थे कौन सा एक्सिस, हाँ y इक्वल टू 0। कल के क्लास में बताए थे कि y इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि यह x एक्सिस हो जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये है y इक्वल टू 0 का ग्राफ। अच्छा इसके अलावा और क्या ग्राफ है देखो तो, x इक्वल टू 4 बताए थे, x इक्वल टू रहेगा तो पैरेलल होगा y एक्सिस के। तो यह जो ग्राफ होगा वह y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 जो है वह a हो गया, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू हो जाएगा ये 4 और x इक्वल टू कितना 6, x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब बताओ कि कॉमन रीजन जो है वह सब लोग को क्या नजर आ रहा है। देखो तो कॉमन रीजन जो होगा इन चारों इक्वेशन से एक कॉमन रीजन तो इतना ही आएगा, देख लो यही तो कॉमन रीजन आ रहा है, यही तो आ रहा है। यह ग्राफ, यह एरिया कौन सा एक्सिस पे बना, एक्स एक्सिस पे। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे, जो एरिया निकालेंगे वह एरिया जो होगा इंटीग्रेशन होगा किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा। फार्मूला की बात किया जाए तो फार्मूला तो हम लोग यही पढ़े हैं, मॉड वाई ए से लेकर के बी तक, फार्मूला तो यही पढ़े हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि ए से बी तक ये जो लिखे हैं वह इंटीग्रेशन का लिमिट, इसमें ए कौन है और बी कौन है। ए कौन है, ए हमारा कौन है 4, बी कौन है
6, तो इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर के 6 तक, और ये तो फिक्स्ड है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। अब बात आया कि y के मान निकालना है, y का वैल्यू रखना है, तो ये जो यहाँ पे ये जो ग्रीन पेन से बना हुआ है इसका इक्वेशन कितना था, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये 2x प्लस 3 वाला जो यहाँ पे इंक है, ये जो आपका ग्रीन वाला है, इसी के नीचे में तो ग्राफ बना हुआ है, तो y का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट कर देंगे। आया समझ सब लोग को, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में x इक्वल टू 2 से लेकर के 4 तक, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक एरिया निकालना है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहिएगा तो इसका ग्राफ बहुत ही आसान सा ग्राफ है। इस तरह का ग्राफ आप लोग को ऑलरेडी बताए हुए हैं। y इक्वल टू 2x जो है वह a हो गया, y इक्वल टू x का, उसके बाद में y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जो है वह हमारा x एक्सिस हो जाएगा, और इसके बाद में x इक्वल टू 2 इधर हो जाएगा, x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 4 की बात करें तो x इक्वल टू 4a हो जाएगा। कॉमन रीजन का अगर बात कीजिएगा तो कॉमन रीजन आएगा। अगर यहाँ पे एरिया क्या बात कीजिएगा तो एरिया इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़े हैं मॉड y dx, इंटीग्रेशन का लिमिट पढ़े हैं a से लेकर के b तक। अब यहाँ पे सबके मान रख दो, a से b तक कहने का मतलब है 2 से लेकर के 4 तक, और यहाँ पे y का वैल्यू है x dx। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया। इसी प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 का बात किया जाए तो 3 भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 3 में दिया हुआ क्वेश्चन है, 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करना है वह लिमिट दिया हुआ है x इक्वल टू 0 से लेकर के पाई तक, x इक्वल टू 0 से लेकर के पाई तक। लेकिन इसमें एक और डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि यह जो ग्राफ बनेगा, यह जो एरिया आएगा, क्वेश्चन में है लिखा हुआ, देख लो। क्या एक्स एक्सिस का चर्चा किया है? क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से, तो एक्स एक्सिस का है चर्चा किया हुआ, बिल्कुल है, तो चर्चा किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे साइन एक्स का बात किया जाए तो साइन एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, और देख लो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है ये 0 से लेकर के हो गया पाई, और ये 2 पाई, और 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में एक ग्राफ जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, हाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक। किसका इंटीग्रेशन? साइन एक्स का। लेकिन अगर मान लो कि हम क्वेश्चन में ये पूछ देते तुम लोग से कि 0 से 2 पाई रहता, तब अगर 0 से 2 पाई रहता, तब अगर 0 से 2 पाई रहता तो लिखते 0 से लेकर के पाई तक, फिर उसके बाद में लिखते माइनस पाई से लेकर के 2 पाई तक। अब लिखते साइन एक्स dx। क्या इतना लिखते? माइनस क्यों लगाए? क्योंकि पाई से 2 पाई ये ग्राफ कहाँ है? नीचे में है, निगेटिव में है। कंसेप्ट आ रहा है समझ में? ठीक। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से इंटीग्रेशन दिया है, कहां से कहां तक? क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेशन कहां से कहां तक दिया है? हाँ 0 से पाई। लेकिन अब की बार 4 में y इक्वल टू क्या है? हाँ cos x है। इसमें भी कहीं पर लिखा हुआ होगा, देखो x एक्सिस है लिखा हुआ, जरूर होगा लिखा हुआ, और साथ में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के पाई तक। अब इसमें थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। केयर क्या करना पड़ेगा? अगर इसका ग्राफ बनाया जाए cos x का, तो cos x का जो ग्राफ होता है वो देखो कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पे जो है वह है, यहाँ वाला पॉइंट होता है पाई बाई 2, और यहाँ वाला पॉइंट होता है कितना? पाई। तो जितना का जरूरत है उतना ही हम ग्राफ बना रहे हैं, बाकी को हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आए। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इतना को इरेज कर दे रहे हैं। अब आपको एक बात पकड़ में आ रहा होगा कि पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक, पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक, ए वाला रीजन जो है, ए वाला रीजन क्या है? निगेटिव है।
तब इसका अगर एरिया निकालते तो बताओ, इसका एरिया अगर निकालते तो कैसे कैसे इंटीग्रेट करते बताओ, तो तुम लोग को बताएं। सबसे पहले जाते 0 से लेकर के π/2 तक, है ना, और उसके बाद में क्या लिखते बताओ, माइनस, माइनस लिखा था कहां से कहां तक, π/2 से लेकर के पाई तक, यही तो लिखते, इतना ही ना लिखते, यही लिखते, बस यही तो काम है। जहां पे एरिया नीचे में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, एक और माइनस साइन लगा दो। अच्छा हाँ, एक बार बात ये बोल रहे थे, अब देखो यहाँ पर एक चीज वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे माइनस क्यों लगाए हैं। देखो इतना को जब सोल्व करोगे ना, इतना को जब सोल्व करोगे माइनस में आएगा, इसको सोल्व करके देखो केवल इतना को, ये माइनस में आएगा, और आगे में माइनस लगा के क्या कर दिया, प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़िएगा तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको एरिया फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, और वह जो एरिया फाइंड आउट करना है वह फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाते हैं। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें देखो यूनिक चीज क्या होने वाला, इसमें आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या सीखना पड़ेगा, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का बात किया जाए तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x का जो ग्राफ बनेगा वह कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। अच्छा यहाँ पे और इसके अलावा और भी कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू a और किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। यह हो गया x इक्वल टू a और यह हो गया x इक्वल टू 2a। अच्छा अब बताओ कि कॉमन रीजन जो बनेगा वो कॉमन रीजन कैसे कैसे बनेगा, देख लो। क्या केवल अपर पार्ट ही कॉमन रीजन आएगा, नहीं, क्या आएगा, लोअर पार्ट भी आएगा, लोअर पार्ट भी आएगा। लेकिन स्टूडेंट लोग को जब ग्राफ क्लियर नहीं रहता है तो यहीं पर दिक्कत होता है। देखो हम लोग ने क्या पढ़ा है, हम लोग ने ये पढ़ा है कि एरिया निकालने के लिए जो होता है, एरिया इक्वल टू ये पढ़े हैं, एरिया इक्वल टू पढ़े हैं मॉड वाई डी एक्स। मॉड वाई डी एक्स कहां से कहां तक, ए से लेकर के बी तक। अच्छा ये मॉड वाई है, क्या ये वाई स्क्वायर है कि वाई है, वाई स्क्वायर है कि वाई है, लेकिन यहां पे इक्वेशन वाई स्क्वायर का दिया हुआ है कि वाई का, वाई स्क्वायर का। यहां पर से अगर y का वैल्यू लिखते हैं तो स्टूडेंट लोग जनरली y इक्वल टू खट से इसको लिख देते हैं, 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, हाँ, तो यहां पर से स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 4ax का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√a रूट x हो गया, कुछ इतना। जैसा ही ये वैल्यू लिखे, अब यह एरिया टोटल के नहीं देने वाला है। इसका ग्राफ आप लोग को बताए थे पिछला क्लास में कि इसका ग्राफ जब बनाइएगा तो ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ आधा आएगा। ये जो आ रहा है y इक्वल टू 2√a रूट x, इसका ग्राफ इतना होगा। और यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन कर दें, और इसको इंटीग्रेशन कर दें अगर कहां से कहां तक लेकर के, a से लेकर के कहां तक 2a तक, तो ये बताओ कि ये जो एरिया देगा वो आधा का एरिया देगा कि पूरा का एरिया देगा ये। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, यही कंसेप्ट है, इसमें यही कंसेप्ट है। क्योंकि जैसा ही हम स्क्वायर रूट किए आधा वाला पोर्शन गायब हो चुका, वो कल के कंसेप्ट में आप लोग को बताए थे, कल के कंसेप्ट में बताए थे। अब यहाँ पे ये एरिया निकालने के लिए, या एरिया निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाता 2 टाइम्स ऑफ ए से लेकर के कहां तक, 2a तक, और y का वैल्यू आया था यहाँ पे 2√a रूट x dx। ये होगा, ये होगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि ये जो एरिया देगा वो केवल आधा पोर्शन का देगा, हाँ, हमको निकालना है पूरा का, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, है ना, इसीलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इस प्रकार का कंसेप्ट टाइप 2 में ज्यादा यूज होने वाला है ना, और यही कंसेप्ट आप लोग को मेनली समझना है। एग्जाम वगैरह में यही दिक्कत करता है कि कहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, कहाँ से नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस x इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक। एक क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है एक्स एक्सिस, जब क्वेश्चन में मेंशन है एक्स एक्सिस तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का जो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होगा वह हो जाएगा dx, और जब यहाँ पे dx लिखे तो यहाँ पे y लिखना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का लिमिट दिया हुआ है 1 से 3 तक, 1 से 3 तक दिया हुआ है तो 1 से 3 तक यहाँ पे लिख लेंगे। तो एरिया जो हो जाएगा इस तरह से इसको लिखेंगे, एरिया जो हो जाएगा 1 से लेकर के 3 तक हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो y है y के मान ऊपर से रख देंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, y के मान जो है वह ऊपर से रख देंगे यह 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1 से 3 के बीच में कोई वैल्यू रख करके इसमें देखिएगा, 1 से 3 के बीच में वैल्यू रख करके चेक करते हैं तो यह ऑलवेज धनात्मक आता है, तो ऑलवेज धनात्मक आता है, अच्छा बात है। अगर ऋणात्मक आता तो उसमें क्या करना पड़ता कि तोड़ करके माइनस साइन लगाना पड़ता। फिलहाल ये क्वेश्चन 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से लेकर के 3 तक टोटल का टोटल ऑलरेडी एबव द एक्स एक्सिस है, तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 आप लोग आराम से बना सकते हैं, 7 आराम से बना सकते हैं। 7 में इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? 7 नंबर क्या क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, और क्या दिया हुआ है डेटा? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और क्या दिया हुआ है? 0 से लेकर के 2 पाई। हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स जो है वो ऋणात्मक कहां होता है? हाँ, थर्ड और फोर्थ में। यहां पे केवल पॉजिटिव नेगेटिव साइन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे, तो एरिया बताओ, तुम लोग अब बता सकता है कि क्या लिखेंगे, बताइए। यहाँ पे 0 पाई 2 पाई, तो ये जो है एक्स साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो 0 से जब पाई तक जाएंगे तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव में लिखेंगे। फिर क्या लिखें? क्या लिखें बताओ? माइनस। कहां से कहां तक? पाई से लेकर के 2 पाई। लेकिन यहाँ पे एक समस्या यह है कि इंटीग्रेशन है एक्स साइन एक्स का, यह इंटीग्रेशन कौन सा रूल पे टूटेगा? आइलेट पे टूटेगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 तो और हल्का, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8 में दिया हुआ है y इक्वल टू 8 में है y इक्वल टू x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन का लिमिट जो है वो कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के h तक। एक्स एक्सिस है लिखा हुआ, एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, और x इक्वल टू 0 से लेकर के h तक। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका एरिया हो जाएगा x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर dx 0 से लेकर के h तक। कौन सा फॉर्मूला सी बनेगा? नहीं, एक्स स्क्वायर को z मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। एक्स स्क्वायर को कुछ मानिएगा तो ये x क्या होगा? कट जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 25। किसका इक्वेशन है? सर्किल का इक्वेशन है ना। और बोला जा रहा है 9 में कि इंटीग्रेशन मेथड से सर्किल का एरिया निकालिए। इंटीग्रेशन मेथड से इसका एरिया निकालना है, तो बताओ कि इसका जो फिगर बनेगा उसका सेंटर कहाँ होगा? ऑरिजिन पे। रेडियस कितना होगा? कोई 25 नहीं ना बोल रहा है। इसका रेडियस कितना होगा? 5 होगा। तो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना के स्क्वायर? 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए लेफ्ट साइड में एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में ए जो कोऑर्डिनेट है -5, और इधर एक्सट्रीमली राइट साइड में 5, 0 ही ना होगा।
अब बताओ एरिया इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़े हैं मॉड वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन का लिमिट ए से लेकर के कहां तक, बी तक। अच्छा ऊपर में यहां पर से अगर y के मान निकालना चाहें तो y के मान कितना आएगा बताओ, हाँ 25, तो इसको लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जैसा ही इतना लिखें 5 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। ये जो 5 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे हैं यह ऑलरेडी यह आधा पोर्शन हो चुका है, केवल और केवल अब इतना हो चुका है। ये जो y इक्वल टू है वह है हमारा रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो तो अब हम जो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन आएगा वो इंटीग्रेशन कितना पोर्शन का एरिया देने वाला है, आधा पोर्शन का। लेकिन एरिया पूछा जा रहा है किसका, फुल सर्किल का, फुल सर्किल का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर y के मान रखें, ये जो y के मान रख रहे हैं ध्यान देना, इसको बनाने का दो तरीका है। यहाँ पे y के मान हो जाएगा कितना, देखो तो 5 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 5 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन अगर हम कर दें कहां से कहां तक बताओ, अभी यहाँ पे बोल रहे हैं -5 से 5 तक है ना, दो तरीका से बना सकते हैं इसको। अगर इंटीग्रेशन हम कर दें एक्स कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक है, -5 से लेकर के 5 तक, तो ये इंटीग्रेशन आपको फुल सर्किल नहीं देने वाला है, ये सेमी सर्किल का देगा। तो टोटल सर्किल के लिए निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, या फिर इसे कहीं आसान है, एक काम इस तरह से करना, ये नहीं इंटीग्रेट करके। देखो ये 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन आपका अगर -5 से 5 तक कीजिएगा, -5 से लेकर के कहां तक, 5 तक, तो ये देता आपका सेमी सर्किल। लेकिन -5 से नहीं करके अगर मान लो कहां से कहां तक कर रहे हैं, यहाँ पे 0 से लेकर के 5 तक, अगर 0 से 5 तक कीजिएगा तब क्वाड्रेंट सर्किल का देगा, किसका देगा, और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों में वैल्यू रखना किसका आसान है, इसमें एक बार -5 रखे पड़ेगा और 5 भी रखे पड़ेगा, इसमें तो 0 रखेगा तो आसान हो जाएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन आपको आसान कौन सा पड़ने वाला, पहला कि दूसरा, दूसरा आसान पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। 4 से मल्टीप्लाई किए कि बताओ तो, क्योंकि क्वाड्रेंट सर्किल का दे रहा है। क्वाड्रेंट सर्किल का कैसे दे रहा है, इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 5 तक, तो 0 से लेकर के 5 तक तो 0 तो ये वाला है, तो ये वाला जो सेकंड वाला है वो इधर वाला पोर्शन देगा। अगर -5 से 5 लिखेंगे तब, हाँ ये सेमी सर्किल है, -5 यहाँ पे है तो ये सेमी सर्किल का इधर वाला देगा, लेफ्ट साइड है। 0 से बात एक ही हो गया, एक ही बात हो गया, चाहे -5 से 0 लिखिए चाहे 0 से लेकर के 5 तक। अगर कोई विद्यार्थी इसको ऐसे लिखेगा -5 से 0 तक तो वो भी क्वाड्रेंट सर्किल ही देगा, -5 से 0 तक केवल, तो वो भी क्या देगा, अरे तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में है ना, और इधर आपका क्या है, अच्छा x निगेटिव, हाँ माइनस करे पड़ेगा, ठीक। अगर -5 से 0 की बात करें तब तो उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में दिया हुआ है आप लोग को 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया कि यह एलिप्स है, या फिर इसका अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालिएगा तो जब स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालिएगा तो 36 से भागा देना पड़ेगा, भागा देने के बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आएगा x स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, फिर यह आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, कुछ इतना आएगा। अब यहाँ पे देख लो कि इसका जो ग्राफ बनने वाला है वह ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ ये ग्राफ बनेगा, यही तो ग्राफ बनेगा। अच्छा y के मान यहाँ से कितना आता, अगर y के मान निकालते तब y के मान कितना आ जाएगा, अगर y का वैल्यू निकालना चाहें तो y का वैल्यू आ जाएगा 2/3 रूट अंडर क्या आएगा 3 के स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बहुत
देख लो इतना आएगा कि नहीं आएगा, इतना ही आएगा। अच्छा जैसे ही ये काम किए y के मान इतना लिखे, ए y का मान लिखने का मतलब यह है कि ए जो है वह आपका ग्राफ कितना वाला पोर्शन का देगा, आधा वाला। ए जो इतना लिखे हैं y, इस y का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर इसका ग्राफ बनाते तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला पोर्शन का ग्राफ बनता। ये जो सामने बॉक्स में लिखा हुआ है इस पोर्शन का एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में ए वाला जो पॉइंट होगा वह -3 होगा, एक्सट्रीमली राइट वाला जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर से एरिया जो आएगा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार यहाँ पे 2/3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक, 0 से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर के। अच्छा एक और मेथड से बनेगा, बता सकता है, एक और मेथड से यह बनेगा, एनीवन को ही बतला सकते हैं। यह इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में किए हैं, x के रेस्पेक्ट में। आप लोग का, हाँ मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर मान लो कि इसको जो है हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते तब कहां से कहां तक होता, 0 से लेकर के 2 तक होता। और इक्वेशन क्या आता है यहाँ पे, आई थिंक इक्वेशन आना चाहिए 3/2 रूट अंडर 2 के स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आना चाहिए। यह ग्राफ x एक्सिस पे भी है, यह ग्राफ y एक्सिस पे भी है। इस क्वेश्चन को x के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करके बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को y के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करके बना सकते हैं। यहाँ पर क्या किए हैं, ये तो फार्मूला क्या होता है, y जब x एक्सिस पे रहेगा तो y dx और जब y पे रहेगा तो x dy। तो यहाँ पर से किसका मान निकाल लें, x का, और यहाँ पे पुट कर दें। बात समझ में आया, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आना चाहिए। और आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 2/3 × पाई डिवाइडेड बाई 4, 3 पाई बाई। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, कितना आंसर है देखो तो, क्या इतना है, क्वेश्चन नंबर 10 कितना आंसर दे रहा है, सही है बा। फार्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। जब ए और बी आपस में बराबर हो जाता है तो पाई आर स्क्वायर सर्किल हो जाता है, नहीं समझे, ए और बी जब बराबर होगा तो सर्किल हो जाएगा, तो वहीं पर से पाई आर स्क्वायर बन जाता है। और एलिप्स का एरिया अगर रिमेंबर है तो पाई ए बी। और वो पूछा जा रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 से भागा दे, तो इतना ही आंसर होगा, देख लो है इतना आंसर, है इतना आंसर। अच्छा यहाँ पर जो है 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आया समझ में, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 11, एक लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। ए पूछा हुआ आप लोग का क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, ए आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है, ASBTE का क्वेश्चन है 11 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन, दे दिया है स्मॉलर पोर्शन, और क्या दिया हुआ है, हाँ बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू a/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देख लो। सबसे पहले एक कर्व है और यह कर्व किसका है, सर्किल का है, जिसका की रेडियस कितना, रेडियस a, और सेंटर कहाँ पे, ऑरिजिन पे, यही तो होगा। अच्छा ए वाला पॉइंट क्या होगा, कोई बता सकता है, चूंकि रेडियस ए है तो यहाँ पे -a0 हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा, a,0 हो जाएगा, यही तो होगा। अच्छा एक और यहाँ पे दिया हुआ x इक्वल टू कितना, बताए थे कि x इक्वल टू अगर कुछ लिखा हुआ रहेगा तो पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के पैरेलल ऐसे बनेगा। ये ग्राफ हो गया किसका, x इक्वल टू a/2 का। इसमें 2 पोर्शन बन रहा है, एक लार्जर पोर्शन इधर से बनता और एक स्मॉलर पोर्शन देखो इधर से बनता। तो क्वेश्चन में मेंशन क्या हुआ है कि एरिया किसका निकालना है, स्मॉलर पोर्शन का। तो यह x इक्वल टू a/2 है, तो a वाला जो पॉइंट होगा, a पॉइंट कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा।
और ये सर्किल का जो इक्वेशन है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर। यहाँ से y के मान निकालिएगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। जैसा ही ये लिखे कोई बतला सकता है कि यह एरिया कितना के देता, आधा का देता, लेकिन इसमें ऊपर में भी है एरिया और तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा। और इसका जो यहाँ पे फार्मूला होगा, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करना होगा वह इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, a/2 से लेकर के a/2 से लेकर के a तक। कितना से मल्टीप्लाई, 2 से। और y के मान कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही तो होगा, इतना ही ना होगा, इतना ही ना आना चाहिए। तो जो भी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं आज जो है टाइप 1 बताएं, कल आप लोग को टाइप 2 बताएंगे और उसके बाद कल टाइम बच जाएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्टार्ट कर देंगे।